कराची में मौसम सदमा की पहली बारिश, सर्दी बढ़ गई। शाराय फैसल, सदर, डिफेंस और तारिक रोड पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल में भी बादल बरसे। आई चुंदरीगर रोड, खारादर, मीठादर, लियारी, सोल्जर बाजार, नुमाइश और ओल्ड सिटी एरिया में भी बारिश। एम जिनाह रोड, लियाकताबाद, गुलिस्तान जोहर, मॉडल कॉलोनी और एयरपोर्ट के इलाके में भी बादलों की गरज बरस। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नोडेरो, खानपुर में बारिश। मीरपुर खास, लखी, गुलाम शाह, गढ़ी यासिन में भी बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। रहीम यार खान, राजनपुर में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की लाहौर में आज और कल बारिश की पेश गोई। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। चमन और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी। अपर दीर, रेज़मेक, शवाल, वाना और बरमल के बालाई इलाकों में बारिश के बाद सफ़ेद गालों की बरसात। दियामर में राब्ता सड़कें बंद। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहती मकाम केल और ग्रेस वैली में बर्फबारी से वादी का हुस्न निखर गया। ज़ियारत में भी बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,75,000 की सतह उबूर कर ली। इंडेक्स में 551 पॉइंट्स इजाफा। 1,75,229 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेरे तरबियत ASPs को हर साल आसान कम मकसाद पर प्लॉट्स देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नेशनल पुलिस फाउंडेशन में आला सतह इजलास में फैसला। हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुतल्लिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला कर लिया गया। हर साल 5 SP, SSP रैंक ऑफिसर्स को AI में डिग्री के लिए स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने इदारे को खसारे से निकाल कर सरप्लस में लाने पर पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए नेशनल पुलिस फाउंडेशन को पुलिस मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए एक इंतहाई फ़ाल और मुतहर्रिक इदारा बनाना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कराची में डबल डेकर बसेस का इफ्तिताह कर दिया। 5 डबल डेकर बसें इब्तदाई तौर पर मलीर हॉल्ट से फवारा चौक तक चलेंगी। डबल डेकर बसों का कम अज़ कम किराया 80 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होगा। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा है कि अवाम से वादा किया था दिसंबर में डबल डेकर बसें कराची आ जाएंगी। कल से डबल डेकर बसें अवाम के लिए चला दी जाएंगी। तजरीबा बेहतर होगा तो डबल डेकर बस की बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। BRT जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है मार्च या अप्रैल तक काफ़ी हद तक सड़कों के मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का देरीना बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़्म का अयादा। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में नुमाया इजाफे की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की शानदार तरक्की को सराहा। 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। अहम मुलाकात शेख जायद पैलेस, रहीम यार खान में हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इस्हाक़ डार ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। फैसल बिन फरहान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर ख़ारिजा ने नए साल की उम्मीद पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस्लामाबाद में गाड़ियों को एम टैग लगाने का आज आखिरी रोज। कल से एम टैग के बगैर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज होगा।
शहरियों की सहूलत के पेश नज़र एम टैग सेंटर्स पर अमला और स्टॉक बढ़ाया गया। अब तक 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर एम टैग लगाने का अमल मुकम्मल। डीसी इरफान मेमन के मुताबिक बगैर एम टैग गाड़ियों की निशानदही के लिए लगाए गए टैग रीडर्स कल से फ़ाल कर दिए जाएंगे। पंजाब में जुबानी लेन देन पर जमीन की फर्द या इंतकाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का फैसला फौरी नाफिजुल अमल। अब जमीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेज पर ही होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने जमीन के इंतकाल से मुतल्लिक वाज़ेह और सख्त हिदायत जारी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज लाजिम करार। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज के बगैर इंतकाल मुमकिन नहीं। गैर रजिस्टर्ड मुआहदे या स्टैम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। तमाम रेवेन्यू अफसरान को नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर के तलबा और तालिबात का पाक फौज के ज़रिए एहतमाम मालूमाती दौरा। तलबा का खैरपुर टामे वाली फायरिंग रेंज का दौरा, टैंक फायर, जदीद हथियारों के अमली मुजाहिदे और अस्करी साजो सामान का बराह रास्त मुशाहिदा करवाया गया। तलबा को पाक फौज की पेशा वराना महारत, जदीद दिफाई सलाहियतों और जंगी तैयारियों बारे आगही दी गई। तलबा ने पाक फौज की आला तरबियत, नज़्म व ज़ब्त और पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए इस तजर्बे को नहायत मुतासिर कुन करार दिया। तलबा ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की तारीखी फतेह पर खिराज तहसीन पेश करते हुए पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार किया। तलबा और तालिबान ने कौमी तरक्की और दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा किया। तुर्की की दाइश नेटवर्क के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। 12 सूबों में ऑपरेशन, 357 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। यालोवा में ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस एहलकार शहीद। दाइश के 6 दहशतगर्द हलाक। तुर्क वजीर दाखिला ने कहा कि तुर्क पुलिस ने मुल्क को दहशतगर्दी से बचा लिया। दहशतगर्दी के रास्ते पर चलने वालों को कभी मौका नहीं दिया जाएगा। जनूबी अमरीकी मुल्क पेरू में 2 ट्रेनें टकरा गईं। एक ट्रेन का ड्राइवर हलाक, 40 अफराद जख्मी। जख्मियों में 20 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में गैर मुल्की सयाह भी शामिल। हादसे की तहकीकात जारी। और भारत अमेरिका ताल्लुकात में दरारें गहरी। मोदी हुकूमत को बड़ा मुआशी झटका। अमेरिकी सदर ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की सर्दमहरी के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने हकाइक बयान कर दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर भारत के ताकतवर तरीन अरबपतियों पर पड़ा। भारतीय अरबपति लाखों डॉलर लॉबी फर्म्स पर खर्च करने के बावजूद अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर पाए। टैरिफ तनाज़े के साथ मोदी और ट्रंप के दरमियान राब्ता न होने के बराबर रहा। माहिरीन के मुताबिक भारत को अब अमेरिका से इख्तिलाफ की सूरत में सख्त मुआशी और कानूनी दबाव का सामना करना होगा।